शहर बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको विदिशा से दिखाएंगे। समरसता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रुपए की लागत से भव्य बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा और वहां की शिक्षा का स्तर अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और निःशुल्क पढ़ाई होगी। और जो दूसरे गांव के बच्चे वो सवेरे बस में बैठेंगे, स्कूल आएंगे, शाम को बस उन्हें वापिस छोड़ के आएगी। ए धन्नू कल्ला मन्नू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और इसलिए अरबों रुपया खर्चा करके हम ये सीएम राइट स्कूल बना रहे हैं ताकि बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाए। मैं नटरन में भी ये कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई में वैसे भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये सीएम राज स्कूल भी बनेंगे। मैं तुमसे इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूं, बड़ी संख्या में तुम यहां मौजूद हो, मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। यहाँ 12वीं के बच्चे कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। 12वीं के भी हैं और 10वीं के कौन कौन है? अच्छा, 12वीं में अगर 75% नंबर लेके आए तो मामा क्या दिलवाता है? जोर से बताओ, क्या दिलवाता है? तो लैपटॉप कौन कौन लेंगे, हाथ उठाओ। सब लैपटॉप लेना, चाहे पूरा खजाना लग जाए, 75% लेके आना। और एक बात माता पिता भी सुन ले, अगर मेरे ये बेटा बेटी 12वीं की परीक्षा में 75% नंबर लेके आते हैं और उसके बाद इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में होगा, तो फीस इनकी चाहे कितनी भी हो, वो फीस इनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? बेटा बेटियों बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाइए, इनका भविष्य बेहतर बनाने की जवाबदारी मेरी है। कांग्रेस के शासन में कई तरह के अन्याय हुए। एक अन्याय यह हुआ था कि हमारे बच्चों पे अंग्रेजी थोप दी गई थी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में होगी। अब मुझे बताओ मेरे बहन और भाइयों, गांव में रहने वाले किसान के और मजदूर के बेटे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर की, और जहां पर रेस्टोरेंट पर निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर यह रेस्टोरेंट बनाया गया था। अवैध रूप से रेस्टोरेंट चला रहे थे, जिस पर बुलडोजर चला है। उस्लापुर इलाके में ये रेस्टोरेंट है। कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला का ये मामला आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रेस्टोरेंट पर निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर रेस्टोरेंट बनाया गया था और लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। अब ये कार्रवाई की गई है। निगम का बुलडोजर जो है रेस्टोरेंट पर चला है। सरकारी जमीन पर रेस्टोरेंट बनाया गया था, जिसे तोड़ा गया है। बुलडोजर चला है। अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चला है। कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर रेस्टोरेंट बना रखा था, अतिक्रमण करी हुई जमीन। बाइट लेना है ना? हाँ, बाइट भर लेना, वो बुलाओ ना उनको। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट पर निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर रेस्टोरेंट बना हुआ था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध रूप से बनाया गया था ये रेस्टोरेंट। उस्लापुर इलाके में
ये रेस्टोरेंट है और हाँ बाइट भर जिस पर बुलडोजर चला है, तोड़ा गया है। कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी जमीन पर यह रेस्टोरेंट बना हुआ था जिस पर बुलडोजर चलाया गया। बाइट लेना है ना? हाँ बाइट भर लेना, वो बुलाओ ना उनको। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट साफ कराने का यह मामला है, जहां पर बच्चों से टॉयलेट साफ कराने में मामले में गड़बड़ी मिली थी और कार्रवाई हुई है। स्कूल के प्रिंसिपल पर गाज गिरी है। जांच के बाद स्कूल का प्रिंसिपल निलंबित हो चुका है। प्रिंसिपल उमा प्रजापति को निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन के आदेश जारी किए। प्राथमिक स्कूल हंसूली का यह मामला आपको बता रहे हैं। टॉयलेट साफ कराने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसमें बच्चे टॉयलेट साफ करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और निलंबन की कार्रवाई की गई है। प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है। प्रिंसिपल उमा प्रजापति को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट साफ कराने का यह मामला है, जहां पर बच्चों के द्वारा टॉयलेट साफ किया जा रहा था और जिस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था, आपको दिखाया था, उस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। कार्रवाई हुई है। प्रिंसिपल पर गाज गिरी है और उमा प्रजापति जो प्रिंसिपल हैं उन पर गाज गिरी है। उन्हें निलंबित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रिंसिपल निलंबित हुए हैं। श्रवण, सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी, जैसे बच्चे टॉयलेट साफ कर रहे थे। अब जो है प्रिंसिपल पर गाजगिरी है, निलंबित किया गया है। बिल्कुल, न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद जो है शिक्षा विभाग जागा है और जो वहाँ की जो हेड मास्टर थी उसको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जो प्राथमिक शाला हंसली में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो टॉयलेट साफ कर रहे थे और किसी ने इसका वीडियो वायरल कर दिया था। और इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तो जो शिक्षा विभाग है हरकत में आया और निलंबित कर दिया है वहाँ के हेड मास्टर को। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि इस तरह के जो घटना सामने आती है, बच्चों को इस तरह से काम कराया जाता है, लोग पढ़ने जाते हैं लेकिन ये बच्चे के द्वारा काम कहीं कराया जाता है, कहीं टॉयलेट साफ कराया जाता है, तो ये एक गलत एक मैसेज जाता है। और हमने प्रमुखता से दिखाई थी और इस खबर का एक असर ये भी हुआ कि निलंबित कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। राज्यपाल ने अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और हस्ताक्षर नहीं करने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने चिंता जताई है। 3 दिन तक कानूनी सलाह के लिए रुका रहना चिंतनीय है, ऐसा चौबे ने कहा है। राजभवन कार्यालय में रुका हुआ है बिल, रविंद्र चौबे ने यह बयान दिया है। उम्मीद है कि राज्यपाल आज विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगी। राज्यपाल ने 1 दिन में अनुमति देने की बात कही थी। प्रदेश के लाखों युवा आरक्षण के इंतजार में हैं। राज्यपाल से जल्द दस्तखत करने की गुजारिश की है। आज बिल पर दस्तखत होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही बिल उनके पास आएगा तत्काल उसकी अनुमति वो जारी करेंगे।
और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने महामहिम से तत्काल अनुमति जारी करने के लिए जिस दिन हमारा विधेयक पारित हुआ उसी दिन 5 मंत्रियों सहित प्रशासनिक अधिकारी ले जा करके जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको माननीय महामहिम को हमने अवगत कराया था। उम्मीद करते थे कि बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएगा। आज तीसरा दिन है, लगातार मीडिया में आ रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य, नियुक्तियों और अवसर का सवाल है और ये फैसला छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित में है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक महामहिम के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। कोई अप्रत्यक्ष दबाव है लगता है क्या कोई राजनीतिक? मैं आज तो इस बात को नहीं कहूंगा, क्योंकि आज मुझे उम्मीद है कि महामहिम का हस्ताक्षर हो जाएगा, लेकिन महामहिम के दफ्तर में केवल लीगल ओपिनियन के लिए 3-3 दिन किसी विधेयक पे लग जाना ये निश्चित रूप से हम लोगों को चिंतित करता है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने पर मंत्री रविंद्र चौबे की चिंता पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान के नियम, कायदे और कानून कांग्रेस पार्टी के जेब का विषय नहीं है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख है, वो जो भी करेंगी संविधान के मुताबिक करेंगी, कांग्रेस के मुताबिक नहीं। संविधान, नियम, कायदे, कानून ये कांग्रेस पार्टी की जेब के विषय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के आदिवासियों को, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को, प्रदेश के अनुसूचित जाति को, प्रदेश के अगड़ा वर्ग को भुलावे में रखने की कोशिश की है, कानूनविद सरकार के भुलावे में नहीं आने वाले हैं। वो तो जो नियम, कायदे, कानून संविधान के अनुसार होगा वही होगा। और राज्यपाल किसी भी राज्य की संवैधानिक प्रमुख होती हैं और इसलिए वो जो भी निर्णय करेंगी वो संविधान के अनुकूल करेंगी, कांग्रेस के अनुकूल नहीं करेंगी। अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इसी को लेकर कांग्रेस जो है चिंतित है। चौबे का बयान भी आया है, साफ तौर से कहना है कि गुजारिश करते हैं राज्यपाल से कि जल्द से जल्द दस्तखत कर दें। 1 दिन का समय कहा गया था, 3 दिन बीत चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। ये बात उनके द्वारा कही गई। साथ ही साथ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आप सुन रहे थे बृजमोहन अग्रवाल को और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवव्रत जुड़ गए। देवव्रत, आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की चिंता बढ़ने लगी है। जी, क्योंकि राज्यपाल ने पहले ही खुद ये आश्वासन दिया था कि एक तरह से विधि सलाह के बाद, पूरा विचार विमर्श करने के बाद और एक तरह से जो संशोधन विधेयक लाया गया है जो कि विधानसभा में पारित हुआ है उसका पूरा अध्ययन करने के बाद वो उसमें हस्ताक्षर करेंगी। हालांकि उन्होंने सोमवार तक की बात कही थी, लेकिन सोमवार बीत गया, आज दिन मंगलवार का भी आ गया, लेकिन अब तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। और कयास ये लगाए जा रहे थे कि जल्द ही राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगी, उसके बाद राजपत्र में प्रकाशन होगा और प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। लेकिन जिस तरह से अभी तक के राज्यपाल के जो हस्ताक्षर हैं वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर नहीं हुए हैं, इसने कांग्रेस की तो चिंता बढ़ा दी है। साथ ही साथ अभी ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को भी एक तरह से मौका मिल गया है, क्योंकि एक तरह से आरक्षण का जो मसला था वो भानुप्रतापपुर उपचुनाव से पहले एक तरह से बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था। लेकिन सरकार ने जैसे ही इसके लेकर के विशेष सत्र बुलाया, सत्र में ये पूरा विधेयक पास हो गया, तो एक तरह से बीजेपी से ये बड़ा मुद्दा छीन गया था। लेकिन एक तरह से जब राज्यपाल के पास ये संशोधन विधेयक हस्ताक्षर पे आया और क्योंकि रातों रात तमाम मंत्री ये विधेयक लेकर के चले गए और राज्यपाल ने ये कहकर टाल दिया कि पूरा विचार विमर्श और विधि सलाह के बाद ही वो इस पर हस्ताक्षर करेंगी, तब अब ये देखना होगा कि राज्यपाल कब तक इस पर हस्ताक्षर करती हैं। क्योंकि राज्यपाल ने ये पहले ही कहा था कि जो आदिवासियों के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, वो उस तमाम दस्तावेज और उन फैसले में अपना समर्थन देंगी। अब ये देखना होगा कि राज्यपाल की सहमति क्या होती है और जो तमाम कानूनी जो जानकारी इकट्ठी करने के बाद कानून के दायरे में रहते हुए राज्यपाल किस तरह से आने वाले दिनों में कदम उठाती हैं। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं देवव्रत।
और हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। हस्ताक्षर अभी तक विधेयक पर नहीं हुए, राज्यपाल द्वारा नहीं किए गए हैं। 1 दिन का समय और उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। आखिर क्या सोचती है इस बारे में कांग्रेस? क्योंकि रविंद्र चौबे साफ तौर से कह रहे हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं, हम गुजारिश करते हैं। गुजारिश करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? किसी चीज का कोई प्रोटोकॉल होता है और महामहिम है तो गुजारिश ही की जा सकती है निश्चित रूप से, क्योंकि जो विधेयक आए हैं वो उसके लिए सारे लोगों की सहमति थी और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने स्वयं ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि मेरे पास आते ही मैं उसमें हस्ताक्षर कर दूंगी बिना कुछ लाग लपेट के। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये है कि हम फिर से आग्रह करेंगे, 1 बार नहीं 2 बार आग्रह करेंगे। और हमें ये उम्मीद थी कि 24 घंटे के अंदर आदरणीय राज्यपाल महोदया उसमें हस्ताक्षर कर देती। अब किन कारणों से नहीं कर रही हैं वो तो वही उसका स्पष्टीकरण कर दे पाएंगी अगर कर पाएंगी। जी जी जी, आप लगातार बने रहिए। अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता है। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए राज्यपाल के और कांग्रेस कह रही है कि अब बस गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द हस्ताक्षर हो जाएं। आखिर क्या वजह मानते हैं आप कि इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? आखिर इतना दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं पर भी आरोप प्रत्यारोप करने लगी है। अरे भाई, हड़बड़ी किस चीज की है? आपने अपना काम कर दिया, अब माननीय राज्यपाल महोदया उस पे संवैधानिक संस्थाओं के कानूनी सलाह ले रहे हैं और उसके बाद उस पे क्या निर्णय करना है वो तय करेंगे। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि संवैधानिक संस्थाएं भी उनके अनुसार निर्णय करें? ये दबाव की राजनीति कांग्रेस करना क्या चाहती है? वास्तव में कांग्रेस के डीएनए में कभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान रहा नहीं। आप देखिए 1975 का वो समय याद करिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द किया था, तो आजाद भारत में पहली बार भारत को गुलाम बनाने वाली ये कांग्रेस थी। आपातकाल लगा के पूरे देश को गुलाम इस कांग्रेस ने किया। अभी केंद्रीय संस्थाएं देखिए, ईडी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी को उन भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करना चाहिए, उसके बजाय मुख्यमंत्री जी उनके पीछे संरक्षक बनकर खड़े हैं। ये कांग्रेस ये सोचती है कि संवैधानिक संस्थाएं उनकी जेबी संस्थाएं, ये संभव नहीं है। जो चीज जिस समय होना है वो हो जाएगा और राज्यपाल महोदय प्रदेश की संवैधानिक मुखिया है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा दुखद है। प्रमोद दुबे जी, आप आखिर क्या ऐसी वजह मानते हैं जिस वजह से देरी हो रही है हस्ताक्षर में? नहीं, अगर कहीं आप सिलसिलेवार अगर कहीं आप देखें तो महामहिम राज्यपाल जी ने तो पहले ही कहा था कि जैसे विधेयक आ गई है, हम तो नहीं कह रहे हैं और इसमें कहाँ के दबाव वाली बात हो गई। कोई अगर महामहिम से आग्रह कर रहा है तो महामहिम के ऊपर कोई दबाव बना रहा है, ये कैसे बात होती है? हमने अपने विधेयक को, जो कि वो खुद उस समाज से आती है और उन्होंने खुद ने अपना स्टेटमेंट पहले जारी किया था, तो जब उन्होंने अपना पहले स्टेटमेंट खुद ही ऑफिशियल तौर पर उन्होंने कहा था, ये अनऑफिशियल भी बात नहीं थी, उन्होंने सार्वजनिक जगह में पत्रकारों के बीच में ये बातें कही थी। तो उनकी बातों को याद दिलाते हुए, ताकि कोई चीज अगर हो, अब ये संवैधानिक संस्था कहाँ से हो गई भाई? जो विधेयक आए हैं, जो विधेयक की आवश्यकता आज के समय में थी, और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने बार बार ये बातों को कहा। अब वही मुंह में राम बगल में छुरी, सवेरे कुछ बात करते हैं, दोपहर को कुछ बात करते हैं, शाम को उसका समर्थन करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं, फिर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे पहले अपने आप को स्पष्ट तो करे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो किधर खड़े हैं। एक बार कहते हैं कि ये विधेयक गलत लाया गया है और शाम को उसी में फिर समर्थन देते हैं, रात पर उसी में बहस करते हैं, फिर से समर्थन देते हैं कि हमारा पूरा समर्थन है। तो ये तो मैं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हमने देखा कि कोई अपने खुद के लाए हुए प्रभाव पर या कोई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, अनुराग जी आपका, देवव्रत लगातार जुड़े हुए थे। देवव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है और इसी बीच प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप ने मंत्री कवासी लखमा पर विवादित बयान दे दिया। फिसलती जुबान के साथ उन्होंने कहा कि कवासी लखमा आरक्षण को अपने बयान के अनुसार लागू करवाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका तो उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वास्तव में कवासी लखमे यदि कहते हैं अपने मां का दूध पिया है, तो उन्होंने 2 तारीख को यदि आरक्षण लागू नहीं कर पाने का जो
बयान दिया है और यदि उस पर यदि कायम रहते हैं तो उनको तत्काल उस पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा चुनौतीपूर्वक कहा था ना कि 2 तारीख को हमने लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 तारीख को यदि लागू हो गया तो क्या हमारे लोगों को यहाँ पर जो नौकरी में जो नियुक्तियाँ होनी थी, जो प्रविष्टि होनी थी, जो हमारे जो MBBS और जो इंजीनियरिंग में जो कहते हैं प्रवेश पाने थे, क्या उनका प्रवेश हो गया? यदि नहीं हुआ है तो तत्काल इनको भिलाई से बड़ी खबर की बात करेंगे। मजदूर की मौत पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन हो रहा है। लाश को रखकर भिलाई निगम के सामने प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। सफाई कर्मियों द्वारा निगम मुख्यालय के गेट के सामने तनाव की स्थिति देखी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अवंती विहार इलाके में घर में भीषण आग लगी। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे रहे। आग लगने के कारणों का नहीं पता चल सका है। खमाडी थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। लॉक होगा अंदर से। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ। यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली से लौटकर आए सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। रायपुर में अधिवेशन को लेकर बैठक में सबकी सहमति। हिंदी भाषी प्रांतों में कांग्रेस का पहली बार हो रहा अधिवेशन। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला। 2 से 4 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी रहे शामिल। ताजा राजनीतिक हालात और राहुल की यात्रा पर चर्चा। मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल गांधी को पंडित कहकर किया संबोधित। कहा उनका पूरा परिवार शुरू से ही पूजा पाठ मानने वाला। बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा बयान। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद शुरू की प्रक्रिया। मानव प्रतापपुर उपचुनाव पर लखमा का खोला चैलेंज। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया चैलेंज। अगर बीजेपी उपचुनाव जीती तो विधानसभा नहीं आएंगे। मानव प्रतापपुर उपचुनाव से पहले सियासत तेज। अंतिम तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। रेड कारपेट बिछाए जाने पर कलेक्टर पर उठे सवाल। बिलासपुर के ऐतिहासिक भावर गणेश मंदिर से मूर्ति चोरी का खुलासा। सौदागर बनकर पुलिस ने बिछाया जाल। 2 करोड़ में तय हुआ सौदा। सरगुजा में टॉयलेट की सफाई करते स्कूली छात्रों का वीडियो वायरल। करमहा ग्राम पंचायत के हंसुली प्राथमिक शाला का मामला। शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बलौदाबाजार के मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। 7 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी ईवीएम में बंद। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी पहुंची मतदान करने। तेलकरा में सावित्री मंडावी ने किया मतदान। मतदान केंद्र में वोटरों की लगी कतार। उपचुनाव वोटिंग के लिए बनाए गए 256 बूथ। यहां 99 बूथ नक्सल प्रभावित।